हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और मैं दिव्या बोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी सुबह के 8 बजे से और हमारे गांव के खेतों से। तो आज हम जा रहे हैं बहुत दूर वाले खेतों में, मैं और मम्मी हैं। ओके, तो अभी हम क्यों जा रहे हैं वहाँ भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। और भाई बहुत दूर है वो, तो मम्मी चलेगी है गोबर लेके उस साइड को, तो मम्मी वहाँ से आएगी। और अभी हम नाश्ता वास्ता करके चले गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। और 8 बजे जा रहे हैं और कोई पता नहीं है कब तक आएंगे करके, क्योंकि भाई दूर भी है और काम भी है ही उधर। तो अभी दिखाते हैं आपको अपने गांव के गेहूं के खेत। मतलब इतने सुंदर हो रखे हैं ना, अभी गेहूं पके तो नहीं है, आप देख ही सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं गेहूं के खेत। तो दिखाते हैं आपको। और ऊपर साइड को हमारा गांव है, तो हमने गांव से बहुत दूर जाना है उस साइड को, तो आपको भी ले जाते हैं आज। तो अभी हम भाई इस बंदर को देख सकते हैं, इसने तो मेरे को पहले ही डरा दिया, इतनी बड़ी आंखें दिखा के। और अभी यहाँ साइड को बंदर आ ही रखे हैं। तो हमारा गांव उस पार साइड का है और अभी हम दूसरे गांव में आ गए हैं। अभी उनके गांव में दूसरे गांव में पहुँचे नहीं है, तो अभी रोड में ही है। तो भाई यहाँ से बहुत चलना है, इतना तो हम आ गए हैं। वहाँ से उतना घूम के पूरा इतना हम आ गए हैं अभी। और आगे से भी मम्मी और ताई जी लोग जा रहे हैं, तो अभी ताई जी भी आ गई है, उनका भी वहाँ काम है तो वो भी आ गई है। तो अब चलते हैं भाई, मेरी तो सांस फूल रही है। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू लग रहा है, नीचे गरुड़ वरुड़ पूरा दिख रहा है। और भाई यहाँ से तो मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू लग रहा है। तो ये गाँव दूसरा है, वैसे भी हमारा गाँव नहीं है। इतना ही चढ़ने में ऐसी हालत हो गई है ना पसीने से। और भाई धूप इतनी खतरनाक लगी है ना, ऊपर से टाइम अभी 8:30 हो रखा होगा और धूप का तो बिल्कुल हो नहीं है, धूप बहुत तेज़ लग रही है और गर्मी भी इतनी हो रही है। ऊपर से मैंने नहाया था, बाल ऐसे खुले रह के, भूल गई बाल बनाना, खाना का नाश्ता वास्ता किया, सीधे आ गई मम्मी के साथ। तो इस चक्कर में, और भाई पीछे का बैकग्राउंड इतना सुंदर लग रहा है ना मेरे को, मतलब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो अभी थोड़ा और टाइम और लगेगा, शायद से 15-20 मिनट और लगेंगे, जहाँ हमने जाना है उसके बाद से होगा जो होगा। और मेरे को तो धूप में एक तो आँखों में दर्द हो रही है, ऊपर से धूप लग रही है, गर्मी हो रही है। मम्मी और ताई जी आगे से गप मारते मारते जा रहे हैं और मैं पीछे अकेले हूँ, क्योंकि मैं इनके बराबर चल ही नहीं पा रही हूँ। अभी हम पहुँच गए हैं अपने घास के मैदान पे जाना है, तो हम फाइनली वहाँ पहुँच गए। अब थोड़ा सा बचा है और ताई जी नीचे को चली गई क्योंकि उनका नीचे है, तो अभी मैं और मम्मी हैं ऊपर को। और भाई पसीने से मुंह देख सकते हैं आप। अच्छी मम्मी, इतना दूर क्यों रखा है तूने? अब बुबू से कैसे कहूँ फिर? मेरे तो हवा टाइट हो गई है। हाँ भाई, कहाँ हमारा गांव रह गया वहाँ, और फिर इतनी ऊपर को चढ़ाई है, टाइट टाइट फिश। तो अभी हम फाइनली पहुँच गए हैं अपने घास के मैदान। घास का मैदान बोलते हैं इसको, भ्यो बोलते हैं इसको। खाली अगर यहाँ से अगर ये पिरूल में पैर फिसला ना, सीधे और नीचे रोड में मिलेंगे, हड्डी पसली दोनों टूट जाएगी। दिखाते हैं आपको। हाँ, तो ये रहा हमारा घास का भ्यो। मैदान नहीं बोलेंगे इसको गाइस, भ्यो बोलेंगे। मम्मी हमारा घास से कहाँ है? ऊपर वो पेड़ के यहाँ से, और नीचे ये कांटा है। हाँ, ये कांटे से उधर को पूरा ऊपर उस पेड़ तक, शायद से यहाँ इस पेड़ तक पूरा इतना है। और यहाँ पिरूल इतना पड़ा है ना, तो हम आ रखे हैं अभी ये कांटे काटने।
क्योंकि फिर जब ये सूख जाएंगे ना, घास काटने बाद में जब घास होती है तो उसको काटने में बहुत गंदा होता है। तो ताई जी और नीचे है, यहाँ पे मम्मी काट रही है। और यहाँ को अब आजकल रोड में पत्थर बिछाए जा रहे हैं, जो कि यहाँ से पूरी रोड ये पांडे खड़क तक जाती है, वहाँ से जिजोली से होके पूरा पांडे खड़क तक जाती है। तो हम भी काट लेते हैं कांटे। तो जो हम यहाँ कांटे काट रहे हैं ना, वो इतने फ़ायदेमंद है ना वैसे। और हमारे वहाँ ज़्यादातर कांटे यही होते हैं। और यह है किरमोड़ी का कांट। मम्मी किरमोड़ी है ना, किरमोड़ी, तो हमारे यहाँ तो इसको किरमोड़ी बोलते हैं। और से इसमें फल भी होता है, किरमोड़ी का फल भी होता है, बट अभी लगे नहीं है। और ये घास के मैदान में है, इसलिए इसको काटना पड़ रहा है, क्योंकि बाद में परेशानी करता है घास काटने में। और इसकी जड़ें इतने लाभदायक है ना, मतलब दांत दर्द में भी इसका इनकी जड़ों को उबाल के इनका पानी पिया वो किया जाता है, कुल्ला किया जाता है, तो उससे उसका भी वो भी सही होता है, पर निगलना नहीं होता है दांत दर्द में बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को बताया था किसी ने, इतना मुझको नहीं पता था, बट मेरे को किसी ने बताया था। तो अभी हमने इसको ऐसे काटना है। इसकी जड़ हमको पूरी इस तरह से साफ़ करनी है, क्योंकि ये घास फिर जब तक घास उग जाती है ना, तो तब तक ये मतलब वो ना हो पाए, उग के सूख ना पाए। होने को तो हो जाते हैं जब तक घास काटनी होती है, तो इस कारण हमको इसको पूरे जड़ से ही काटना होता है। और इनकी जड़ें इतनी फैलती है ना, जड़ों के कारण ही वो हो रखा है। तो आज यही काम है, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है, तो वही हाँ हाँ, तो इनको पूरे जड़ से ही काटना होता है हमको, इसलिए। और जो मम्मी ने दराती दी है, तेरे दराती का एक दांत टूट गया। तो ये मैंने ये काट लिया है यहाँ पर, इसको फेंक देते हैं हम एक खाई से दूसरी खाई में। ये भी तो एक खाई टाइप की है। मम्मी ने इतने काटे काट दिए हैं, आधे जो नीचे के काटे थे वो मैंने फेंक दिए हैं। तो मेरा काम काटने का नहीं है, मेरा काम सिर्फ फेंकने का है। तो मैंने फिर भी काट रही हूँ जब मेरे को वो हो रहा है। और मेरे को काटने के लिए कैसी चीज़ें दे रही है मम्मी पता है? ये देखो सूखे डंडे, ये सूखे नहीं है, ये हरे हैं, पत्तियाँ आ रही हैं इनमें, देखो छोटी छोटी पत्तियाँ आ रही हैं इनमें, पता नहीं किसका पेड़ है, बट ये काटना है अभी मेरे को। तो इसको काट देते हैं। पूरे हमको इसको ऐसे, ये जो कांटे वगैरह हैं इसको पूरे ऐसे जड़ से साफ़ करनी है, तभी टाइम लग रहा है। और जो छोटे से छोटे कांटे हैं उनको भी देख के पूरे साफ़ करने हैं। तो ये हो गया यहाँ पे साफ़, ये तो खुद जैसा गया है। तो ये है किरमोड़ी का जड़, जो मतलब बहुत काम आता है। ये रहा, दांत दर्द में बहुत ज़्यादा।
तो फाइनली यहाँ के कांटे तो हमने काट लिए हैं सारे, देख सकते हो पूरा मैदान अभी हमने गंजी पटेल बना दिया। तो अब वो नीचे को हमारा नहीं है, वो नीचे ताइज लोगों का है। और भाई यहाँ इतना पिरुल पड़ा है ना अभी, तो यहाँ पे हमने सब कुछ काट लिया है। तो हमको जाना है नीचे भाई, मतलब ये देख ही सकते हो घास का मैदान कम चट्टान ज़्यादा लग रहा है। तो अब हमने जाना है नीचे, एक मैदान वहाँ है। तो अब हम चल रहे हैं नीचे। और भाई यहाँ से व्यू कितना सुंदर लग रहा है, देखो वो नीचे को गरुड़ साइड है, नीचे पूरा वो गरुड़ साइड को है। और यह है जिजोली गांव। और फिर यहाँ से ऊपर को शायद एक कवाग खडरी वडरी वगैरह गांव है। तो हमारा गांव इससे पार साइड को है। तो भी दिखाते हैं आपको, अभी देख सकते हो आप, मतलब पिछले साल की घास ऐसी है जो कि अभी भी काटी नहीं है। आ तो रही उसमें भयंकर ना। तो ये घास पूरी ऐसी है अभी भी खाली, मतलब इतना दूर तक कोई आता भी नहीं है खाली। हमारा भी खाली वो पूरा चट्टा, अभी तो काटे आटे काट के बड़ा सुंदर लग रहा है। तो टकला बना दिया हमने अपना मैदान। और यहाँ तो पूरी घास ऐसी है। और नीचे वहाँ ताईजी काट रही, नीचे ताईजी लोगों का भी ऐसी है चट्टान जैसा। भाई यहाँ से जाना मतलब मुश्किल है, ऐसा रास्ता है ना इधर को, मतलब देख सकते हैं आप रास्ता है ही नहीं इधर को खाली। और यहाँ से चट्टान है चट्टान। मम्मी ऐसे रास्ते से लेके आ रही ना, ऐसे रास्ते से कौन लेके आता है ये। भाई वहाँ से तो मैं बड़ी मुश्किल से उतरी हूँ नीचे। और अपना तो ये पता नहीं कैसे वो बंदर की तरह उछल उछल के चली जा रही है। मेरी तो यहाँ ऐसी टाइट फिस हो रही ना, एक तो गर्मी से ऊपर से रास्ते से। भाई फाइनली पहुँच गई हूँ। और जो हम काटे ऊपर काट के आ रखे थे ना किरमोड़ी, ये है उनके फल, देख सकते हैं ऐसे होते हैं किरमोड़ी के फल। और अभी ये पर्पल कलर के होते हैं, अभी ये ग्रीन है, ये हरे है, कच्चे ही हैं। तो अभी जब ये पक जाते हैं ये हल्के पर्पल कलर के होते हैं, डार्क पर्पल कलर होता है, बड़े टेस्टी होते हैं खाने में भी। बट मम्मी ने वहाँ काट दी है। तो अब चलते हैं हम नीचे वाले मैदान पे अपने। यहाँ को तो रास्ता तब भी सही है भाई, ऊपर को तो मम्मी खतरनाक रास्ते से लेके आई। भाई मेरी एक ही जगह काटने में ऐसी हालत खराब हो रही है, क्योंकि अब धूप में रहने की आदत बहुत कम हो गई है। और अभी तो भाई इतना उछल उछल के जा रही है ना नीचे, जब बाद में घर जाऊंगी उसके बाद जो आँखों में दर्द होगी ना उसका पता नहीं है अभी। ओह, और अभी आपको एक चीज़ भी दिखाते हैं, बड़ी पहाड़ी, मतलब बहुत टेस्टी सब्जी होती है उसकी। और वो यहाँ को बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन शायद से अब होती है नहीं होती है पता नहीं, लेकिन पहले से बहुत होती थी। नहीं होंगे तो नहीं होंगे, होंगे तो दिखाऊंगी, नहीं होंगे तो नहीं दिखाऊंगी। अब हमने थोड़ा ना लगा रखे हो। ओ तो ये है वो गधेरा जहाँ से हमको वो चीज़ मिलेगी अगर है होगी तो। कुम्मर चुप गया, तो अभी दिखाऊंगी फिर कहूँगी फिर। मम्मी कांटा चुप गया। भाई जो चीज़ मैं दिखाने के लिए बोल रही थी वो ये है, मतलब इसको बोलते हैं हमारे यहाँ ल्यूण, जिसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है, जो कि इस गधेरे में पाई जाती है। ले सिर्फ हमको अभी 2 ही मिले हैं, क्योंकि यहाँ सब वो लोग ले जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल रास्ता हो गया अब लोगों का, पहले से होते थे भाई यहाँ। वहाँ होंगे। और कितना सुंदर फ्लावर का वो लग रहा है यहाँ पे, येलो येलो फ्लावर और क्या कितना सुंदर लग रहा है। खैर अब तो यहाँ कुछ नहीं है।
पता नहीं। अभी हम पहुंच गए अपने दूसरे वाले मैदान पे, और हमारा दूसरा वाला मैदान वो नीचे दीवार से स्टार्ट होते हुए पूरा वो वहाँ से लेके पूरा वहाँ, वो बाहर से लेके इतना पूरा हमारा ही है। मम्मी यहाँ कहाँ तक है? हाँ, ये पेड़ से पूरा ऐसे सीध नीचे को। तो अब इतने बड़े मैदान के हमने कांटे काटने हैं, और इसमें कांटे बड़े वाले नहीं होते, छोटे 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 ढूंढने होते हैं। और ये पार्क को, ये तो जिजोली गांव है, बताई दिया। और ये पूरे पत्थर की खान है यहाँ, मतलब यहाँ इतने पत्थर होते थे ना, अभी भी है, लेकिन पहले से तो बहुत ही ज़्यादा होते थे। जब मम्मी पहले आती थी ना, मम्मी बताती थी मेरे को कि यहाँ पत्थर की खान है करके। खान थी पहले, मतलब पत्थरों का पूरा, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर होते थे। अभी भी हैं, बट अब उतने नहीं हैं। देन हमारा गांव वो वहाँ जहाँ से धुआर है, तब हम काटते हैं कांटे, फिर जलते हैं हम भी घर को फटाफट से। तो मैं आपको अभी एक और चीज़ दिखाती हूँ, वो क्या है, वो है ये कांटे। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं सिमकन्या। मम्मी अगर सिमकन्या बोलनी ना, ये क्या कोनी शिमकन्या, तो इसको बोलते हैं हमारे शिमकन्या। इसकी जड़ें, मतलब ना कांटे तो भाई, मतलब अभी तो ये छोटे छोटे हैं ना, इसकी वजह से इसके कांटे ज़्यादा मोटे एंड तीखे नहीं हो रखे हैं। और अगर ये बड़ा हो जाता है ना, बहुत ख़तरनाक होता है। और इसकी जो जड़ें होती है ना, वो हम बवासीर और पथरी में बहुत काम आती है। मतलब ये बहुत लाभदायक है, लेकिन हम इसको काट के ऐसे ही फेंक देते हैं, क्योंकि यहाँ इसका कुछ काम नहीं होता भाई। मतलब लोगों को बहुत कम पता होगा कि इसका ये होता है करके, और मेरे को भी पता नहीं था, बट मैंने कहीं देखा था ये कि, और मेरे को किसने बताया था कि इसका ये काम होता है करके। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया। बोलते हैं कि इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, ज़्यादा वो नहीं होता है। तो इसकी जड़ों को धो के चबाना होता है खाली ऐसे ही, तो बहुत लाभदायक है। लेकिन मैंने इतना निकाल रखा है ये, लेकिन ये खाली फेंकने के काम का है, ये किसी काम का नहीं है हमारे यहाँ। और तो आज मैं कांटे काटने का, मैं दवाइयाँ ढूंढने ज़्यादा गई हूँ। तो इसका यही काम होता है। तो हमको यहाँ पे एक चीज और मिली है मम्मी, इसको क्या कहते हैं? मखरोई। मखरोई, मतलब इसको खाते हैं। मैं पहली बार देख रही हूँ ये चीज। तो यहाँ पे तब तेरे साथ कब आओ फिर मैं। तो यहाँ पे इसका इतना बड़ा पेड़ है। मैंने तो कब के देख लिया था, पर मेरे को पता नहीं था। मैंने सोचा था ऐसी कुछ गधेरे में कुछ होगा करके। अभी मम्मी जब वहां से ऊपर से आए, तो मम्मी बोली आज मखरोई खाएगी। जैसे हमारी भाषा में क्या कहते हैं मम्मी इसको? मखोई। मखोई मखोई कह रही थी तो अभी। मखरोई। हाँ, मखरोई। इसको टेस्ट करके बता दी, मैं पहली बार खा रही हूँ इसको भी। ये तो वैसे हो रहे हो जैसे वो होते हैं, वो क्या कहते हैं उनको, किसके कांटे काट रहे थे हम अभी? किरमोड़ी। किरमोड़ी ऐसे हो रहे थोड़ा बहुत। तो ये दे रखे मम्मी ने मेरे को तोड़ के। अच्छे हो रहे, बट वैसे हो रहा है टेस्ट, हल्का मीठा मीठा खट्टा खट्टा। कुछ होगा ना इसमें। यही रहेंगे दोनों टपके। मजा आ रहा है इनको खाने में। ऐसे यहाँ काफल के पेड़ होते, कितना मजा आता। हमारे यहाँ को काफल बहुत कम, क्या होते ही नहीं है। अच्छा है टेस्ट। मखरोई मखरोई विशाल किरमोई मखरोई हालात कमा हिसालो की मोड़ी। बज गए होंगे 12। कोई कोई मीठा, कोई मीठे हो रहे हैं, कोई खट्टे हो रहे हैं। जो पूरे ब्लैक हो रहे हैं ना, वो मीठे हो रहे हैं, और जो हल्के रेड रेड है ना, वो खट्टे हो रहे हैं।
पानी दे मजा आ रहा। और यहाँ एक बात अच्छी ये है कि यहाँ पानी की बिल्कुल कमी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है पानी का स्रोत जिसको हमारे यहाँ छई बोलते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ये पानी रहता है। अभी तो घास फूस हो रखा है, इसकी वजह से थोड़ा ये दिख रहा है। और मैं घर से बॉटल लेके आ रही थी, लेकिन ये पानी गर्म हो गया, खत्म भी हो गया। तो मम्मी ने कहा ऊपर से भर के ला करके। तो ये पानी हमेशा यहाँ पे बहते रहता है, मतलब कि सदा बहार। गर्मी के टाइम पे भी देख लो, अभी इतना पानी है यहाँ पे, और यहाँ से लोग पानी पीते भी हैं। तो मतलब ये बिल्कुल शुद्ध पानी है, देख सकते हैं आप। पूरे गर्मियों के टाइम पे भी नीचे गधेरे तक पानी जाता है, और यहाँ पे बहुत ठंडा पानी होता है गाइस। मेरे को एक बड़ा वाला सिमकन्या, तो इसकी जड़ को निकाल के देखते हैं कितना बड़ा है। मुश्किल है मेरे से ये निकलना, तो वैसे कट गया बेचारा। बाप रे, कट गया। जितना बड़ा ये पेड़ है ना, उतनी तो उसकी जड़ की पूंछ टाइप की हो रही है। तो इसके कांटे देख सकते हो, लग गया ना, करंट से भी ज़्यादा खतरनाक है इसके कांटे भाई। ये देखो इसके कांटे। तो अभी हमने कांटे वाटे तो काट ले हैं, और अभी पानी की प्यास लगी है। और ऊपर से जो खतरनाक धूप लगी है ना, अभी टाइम अभी ठीक 12 बजे है, और धूप से सर फूट रहा है अभी। और एक तो लग गई मेरे को खतरनाक वाली भूख। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पानी लेने, तो पानी लेती हूँ। और कांटे वाटे तो हमने काट दिया सारे, एक खुशी है। अब हम जाने लग गए घर को, और मम्मी चढ़ी है इस पेड़ पे। क्यों चढ़ी है? क्योंकि इसमें एक मोटा मोटा सा डंडा है, इतना अच्छा है वो भट भट चूटने के लिए। तो मम्मी बोल रही है कि यहाँ आए हैं तो इस डंडे को काट के ले जाते हैं करके। तो देखते हैं, अगर चढ़ पाती है तो इसको काटेगी। पेड़ में चढ़ना तो मम्मी का बाएं हाथ का खेल है वैसे, एक हमको ही नहीं आता है। खैर, ये टैलेंट मम्मी ने हमको नहीं दिया। तो और ऊपर से इतनी खतरनाक धूप लग रही है ना अभी भाई। अभी जब तक काम कर रही थी तब तक तो नहीं लग रही थी, बट अब लग रही है। कैसे जाया जाएगा यहाँ से घर? अच्छा, मम्मी को भूख लग गई, ऊपर से लग गई मेरे को भूख। पता होता है इतना टाइम लगता है ना अपने लिए कुछ खाने को लेके आती। 8:30 बजे से 8:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे, और 8:30-9 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। और अभी 12 बज गए हैं, 12:15-20 मिनट हो रखे हैं अभी, और अभी भी हम घर नहीं गए। तो फाइनली यहाँ पे मम्मी ये काट लिया है। मम्मी ऐसे थे ये घर में, खा ले, एक बोझा बनाना है तो उन्हें। तो ये कट गया है, अब इसके पत्ते वत्ते साफ करके इसका एक डंडा टाइप का बनेगा। अब देखो ये रहा। अभी तो सूखेगा ये, और तो ऐसे होंगे इसके पत्ते पूरे साफ। फिर आएगा ये भटभट चूटने के काम। ला, तो यहाँ पे ये डंडा बन के हो गया तैयार। मम्मी ये मेरे से भी लंबा है। तेरे से भी लंबा है, खैर मेरे से तो होगा ही। बाद में बोला मुझे लाओ उधर बाहर वो खा दो जैसे। तो यहाँ पे डंडा बन के हो गया तैयार। अगली बार भटवट चटनी। अभी तो ये सूखेगा। क्यों? नीचे से पकड़ेंगे पतले वाली साइड से, ऊपर से दमकाने के लिए सही रहेगा ना वो। मम्मी ये भटवट चूटने को कम, शायद हमको दमकाने के लिए ज़्यादा ले जा रही है। तो
मम्मी ऐसा हमको धमकाएगी तो अभी हैं? अब तो हम बड़े हो गए फिर। तो ये 2 खेत हमारे हैं गेहूं के। और भाई ये ऊपर जो जिजोली गांव है यहाँ के लोगों ने पूरे गेहूं चरा दिए हमारे। मम्मी का मूड ऐसा हो रखा है ना। मम्मी ने तो पहले ही देख लिया था बट मैं तो आज ही देख रही हूँ इनको। मतलब ये 2 खेत हैं हमारे वो, और ये पूरे ख़त्म। यहाँ से तो गेहूं के कमी वो होगा। और वो रहा हमारा गांव। और अभी हम शॉर्टकट रास्ते से आए हैं। यहाँ से शॉर्टकट है, नदी का रास्ता है, वहाँ से तो पुल है बट यहाँ से नदी पार करके जाना होता है। तो मम्मी तो नीचे चली गई है। हमारा ही मन नहीं है कुछ करने का लोगों का, हम कैसे कह सकते हैं। मेरे को धूप लग गई है। अच्छे बड़ी मुश्किल का काम है खेतों का काम। पता नहीं कैसे कर देते हैं मम्मी लोग दिन भर खेतों में रह के। मैं तो अभी 3-4 घंटा रही हूँ अभी, उसमें मेरी हवा टाइट हो गई है। तो ये है हमारे वहाँ का घाट जहाँ मुर्दे उर्दे जलाए जाते हैं। और भाई इसीलिए मैं यहाँ को अकेले नहीं आती हूँ, मेरे को यहाँ पे बहुत डर लगती है। तो ये नदी पार करके जाना होता है यहाँ से। तो अब चलते हैं फटाफट से। और अभी तो आजकल तो नदी में पानी है भी नहीं, लेकिन जब पानी होता है ना भाई पूरे कमर तक भीग जाते हैं। तो ये गई मम्मी। और ये है हमारा घाट, यहाँ पे जलाए जाते हैं मुर्दे। यहाँ पे हमने कर ली है नदी पार। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसी बैठी हूँ और अभी तो बादल लग गए हैं शायद, थोड़ा सा धूप थोड़ा कम लग रही है अभी। और मम्मी नीचे गई है, मम्मी गई है वो बिनौर के खेत में जहाँ मतलब धान के बीज रख दिए हैं। जब हम पहले खोदा था हमने, लेकिन जब मैं स्कूल गई थी तब मम्मी लोगों ने यहाँ धान का बीज रख दिया है। और क्योंकि इसके ऊपर साइड को पूरा पानी रह रहा है ना कि धान के बीज सड़ जाएंगे करके मम्मी गई है थोड़ा सा उसको पानी का वो करने के लिए, बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा साइड से वो कर रही है। पानी के जाने का रास्ता बना रही है। देन आज का दिन भी ऐसे ही चले गया। और अभी गेहूं तो हरे ही हो रखे हैं यहाँ, लेकिन किसी के पीले होने लग गए। देख सकते हो कोई हो रहा है, फिर अभी कोई ऐसी है। तो कुछ ऐसा है अभी का मौसम। यहाँ को तो बादल नहीं लगे बट वो शायद ऊपर साइड को हल्के हल्के बादल लगे अभी। तो फाइनली हम घर पहुँच गए हैं और ये डंडा रखना है ऊपर सूखने के लिए। तो मम्मी ने कहा ये डंडा ऐसे ऊपर रख दे। तो भाई हम कितनी दूर से कहाँ घूम के आ रहे हैं। यहाँ से घूमते हुए पूरा नीचे खेतों से, यहाँ से वहाँ से पूरा उतना उस गांव में, और फिर हम पहुँचे अपने पहले वाले ऊपर वाले मैदान में, घास के मैदान में। उसके बाद वहाँ से नीचे आए हम। यहाँ से तो ये पेड़ लग गया है बट वो जो घर दिख रहा है उसके नीचे है वो। और वहाँ से फिर पूरा तब घूम के अभी पहुँच रहे हैं हम घर। तो अब फाइनली घर पहुँच गया। उसके अब धो लेते हैं, हाथ में धो लेते हैं। और चावल तो रोशनी ने बना रखे हैं, तो अब मेरे को चढ़ानी है दाल। तो हाथ में धो के मैं दाल चढ़ा लेती हूँ। रोशनी गई है अपने दोस्त के यहाँ क्योंकि आज उसको टीका लगाने आने वाले थे, तो रोशनी गई है उनके वहाँ। निमंत्रण मेरे को भी था बट मैं मम्मी के साथ चली गई थी तो मैं नहीं जा पाई हूँ। तो और मौसम अभी भाई बादल लग गए हैं। ऐसा मौसम अगर उस टाइम पे हुआ होता जब हम काम कर रहे थे तो कुछ अच्छा होता। उस टाइम पे उतनी धूप हमको नहीं लगती, अब घर आके छाया दे रहा है। बदतमीज मौसम था, गुस्सा आ रहा है ना अभी। उस टाइम पे इतनी कड़क धूप लगी थी और मेरी टाइट फिस हो गई आज। तो अब बना लेते हैं फटाफट से खाना। और मम्मी गई थी ग्वार, मम्मी भी आ गई है अब, तो अब मैं भी बना लेती हूँ खाना वगैरह।
तो अभी टाइम हो रखा है 2 बजे है और अभी का मौसम देख सकते हैं आप, पूरे बारिश। अभी तो बूंदाबांदी हो भी गई थी, तो जो यहाँ पे हमने जौ और ये मसूर वसूर धूप में डाले थे वो पूरे उठा लिए हैं। और मौसम देख सकते हो पूरा खतरनाक हो गया है। वहां से आके हमने सिर्फ खाना खा रखा है, अभी अभी मौसम इतना चेंज हो गया है। तो अभी टाइम 2:30 हो रखा है और अभी खाना ना खा के जस्ट हम अंदर आ रखे हैं। तो अभी मौसम भी बारिश का ही हो गया है फिर, तो अभी कुछ काम और कुछ है नहीं, तो अब हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। भाई बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।